ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है प्रवचन 20 चल रहा है। मंत्र नंबर 15-16 जो है उसकी व्याख्या स्वामी जी दे रहे हैं। अध्याय है ब्रह्म के निगूढ़ होने में तथा उसके अनुभव में दृष्टांत। तो मंत्र नंबर इसमें 15 की व्याख्या चल रही है। तिलेषु तैलम दधिनीव सर्पिरापः स्रोतः स्वर्णेषु च अग्नि। तो कहते हैं कि पेज नंबर 249 से आगे ले रहा हूँ भगवान। तिल में जैसे तेल है, वैसे ही तुम्हारा यह नाम रूपात्मक जो शरीर है यह है तिल, और इसमें तेल की तरह, स्नेह की तरह, प्रेम की तरह वह आनंद रस परिपूर्ण परमात्मा भरपूर है। दधनीव सर्पिहि, जैसे दधी में, दधी मतलब दही में घी होता है, दूध में, दधी में दूध में घी होता है। दधनी माने दधी में। संस्कृत में दधी शब्द के सप्तमी एक वचन में दो रूप होते हैं, एक दधनी और एक दधनी। जैसे दही में घी छिपा है, अब दही का नाम रूप जरा तोड़ो तो ऐसे ही मामूली तरह से हाथ से दही को तोड़ दिया और बोले कि अब यह छाछ हो गया। पहले जरा गाढ़ा था, अब रूप भी बदल गया, नाम भी बदल गया। दही का नाम बदल गया, रूप भी बदल गया, लेकिन घी नहीं निकला। क्यों? कि घी के लिए थोड़ा मंथन अपेक्षित है। इसी प्रकार अगर शरीर को तोड़ दो, यह हमारे जाने हुए सज्जन थे। इसी प्रकार अगर शरीर को तोड़ दो, तो आगे दृष्टांत देते हैं स्वामी जी कि एक हमारे जाने हुए सज्जन थे, तो उन्होंने सुना कि शरीर में चक्र होते हैं। अब वे जमुना किनारे घूमने निकले। घूमते घूमते आगरा के पास उन्होंने देखा कि यमुना जी में कोई लाश बह रही है, तो कूदकर उसको निकाल लाए और चाकू से उसके शरीर को काट दिया। अब काट दिया तो ना ही कहीं मूलाधार, ना कहीं स्वादिष्ठान, ना कहीं मणिपूरक, ना कहीं अनाहत, ना कहीं विशुद्ध। ऐसे काटने से थोड़े ही मिलता है। वह तो शरीर में उनको प्रकट कराने के लिए जो योग की युक्ति है, वह करने से वे शरीर में प्रकट होते हैं। तो यह नहीं समझना कि शरीर को ऐसे ही बिगाड़ देंगे तो इसमें से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अरे, दही को मथने की जो युक्ति है, उस युक्ति से यदि मंथन करोगे तब घी की तरह परमात्मा प्रकट हो जाएगा। आपाह स्रोताः स्वर्णेषु च अग्नि। और जो स्रोत है, कुआं खोदना है, अरे मालूम कर लो कि यहाँ स्रोत है और कुआं खोदो, तुरंत पानी निकल आवेगा। और स्रोत का पता ना हो तो स्रोत में से पानी निकलता है। फल्गु नदी बहती है गया में, बिल्कुल सूखी सूखी, उसका नाम ही फल्गु। फल्गु माने सुस्त, शुष्क, पानी न मिले। उसमें जहाँ स्रोत होता है, जरा बालू हटाओ, झट नीचे से पानी निकल आता है। तो स्रोत में से पानी निकलता है। और अरणीषु च अग्नि, पीपल की लकड़ी में से, शमी की लकड़ी में से युक्ति से निकालने पर आग निकल आती है। इसी तरह यह जो आत्मा है, परमात्मा है, यह इसी शरीर में छिपा हुआ है, दूर नहीं है। हमारे एक महात्मा कहते थे, एक पगली छलांग लगाइए, एक
पगली छलांग चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए। एक पगली छलांग, फिर तुम और तुम्हारे प्रियतम के बीच में जो दूरी है वह एक पगली छलांग में ही मिट जाएगी। लेकिन उस प्रियतम के लिए वह पगली छलांग भरने वाला कौन है? संसार का कुछ न कुछ चाहिए। या हम उनकी बात कर रहे हैं जो लोग परमात्मा को चाहते हैं? या नहीं समझना कि कोई धर्मानुष्ठान करते हैं तो उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम धर्मानुष्ठान छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति के लिए कूद पड़ो। जो लोग अर्थ की प्राप्ति में लगे हुए हैं, अर्थ ही जिनका पुरुषार्थ है, वे पूरे प्रयत्न से अर्थ प्राप्त करें। जिनकी भोग में रुचि है वे भोग भोगें। हमें किसी से यह कहने की जरूरत नहीं है कि तुम अर्थ छोड़ो, तुम भोग छोड़ो, तुम क्रियाकलाप छोड़ो और आओ मोक्ष के मार्ग में। हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम प्रचारक वर्चारक नहीं हैं। भला प्रचार की कोई इच्छा, कोई वासना अपने में नहीं। जो जहाँ लगा है वहाँ ठीक है। और हमारी दृष्टि से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों परमात्मा के स्वरूप हैं। और अर्थी, धर्मी, कामी, मोक्षी चारों परमात्मा के स्वरूप हैं। जो जहाँ है, जैसा है, जो है उसी रूप में परमात्मा है। इस बात को हम जानते हैं। बुद्धि भेद करने की तो जरूरत ही नहीं है। बुद्धि भेद करने की तो जरूरत ही नहीं है कि तुम यह छोड़ो और यह पकड़ो और यह पकड़ो और वह छोड़ो। तुम्हें अगर जरूरत हो, तुम्हें यदि मालूम पड़ता हो कि हम यहाँ दुखी हैं, हमको सुख चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको बाबा जी की जरूरत है, तो तुम बाबा जी के पास आओ। बाबा जी को यदि तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हारे घर चंदा लेन करने को जाएगा, है ना? अरे बाबा, बाबा जी को अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो वह तुम्हारे घर जाएगा। और तुम्हें जब बाबा जी की जरूरत हो तब तुम बाबा जी के पास जाना। यह संसार की बात दूसरी है। इसमें कोई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई व्यापार का प्रचार कर रहे हैं, कोई भोग का प्रचार कर रहे हैं, कोई भोग का प्रचार कर रहे हैं, कोई मोक्ष का प्रचार, मोक्ष का नाम लेकर लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, कोई यश चाहते हैं। यह बात दूसरी है। और तुम्हें यदि संसार से छूटकर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है तो तुम्हें स्वयं उसके लिए व्याकुल होना चाहिए। और जब तक यह आग नहीं जलेगी तब तक तिल का तेल जम जाएगा, ठंडा हो जाएगा, निकलेगा नहीं, वहीं का वहीं जम जाएगा। प्रणाम भगवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।